me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत फीमेल लीड बाई से होती है, जिसकी सुबह हमेशा बॉस की कॉल के साथ होती है। आधी सोई आधी जागती बाई उसकी कॉल अटेंड करती है तो वो हुक्म देता है कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। बाई अपने खड़ूस बॉस के बारे में सोचते हुए ऑफिस के लिए निकलती है तो हमें पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे इतना बिजी रखा है कि बाई का बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ गया। बाई अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की पिक्चर डस्टबिन में गिराती है और सोचती है वो इसी काबिल था। बाई अपने बॉस शियान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है तो वो उसे कुछ सेकंड्स लेट होने पर ब्रेकफास्ट अपने ही पास रखने का कह देता है। बाई को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है कि सुबह ही सुबह मेरी दौड़े लगवाने के बाद अब इसको खाना भी नहीं। कार से निकलकर शियान जाने लगता है तो बाई उसको रोककर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर शियान कुछ और ही समझता है। वो इस बात पर खुश होता है कि मेरे चार्म में बंदी मुझ पर फ्लैट हो गई है, लेकिन जब बाई उसका कफलिंग लगाकर बाजू छोड़ देती है तो बेचारे शियान की खुशफहमी की गुब्बारे से हवा निकल जाती है। अब बॉस के ऑर्डर पर बाई को फौरन नूडल्स लाने दौड़ना पड़ता है, जहां जल्दी में भागते बाई की हील टूटने की वजह से वो जख्मी हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में होश आने पर बाई का दिल धक से रह जाता है क्योंकि शैन उसके सर पर मौत के फरिश्ते की तरह खड़ा उसे घूर रहा था। बाई उससे हॉस्पिटल आने की वजह पूछते हैं तो जनाब कहते हैं मैं तुम्हारी फिक्र में हॉस्पिटल नहीं आया, बल्कि मुझे तो काम के लिए आना पड़ा। बेचारी बाई जख्मी हालत में भी लैपटॉप पकड़ लेती है क्योंकि वो जानती थी वो ऐसे टलने वाला नहीं। बाई जब अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसे एक कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी की जॉब ऑफर हुई थी, जिसका शानदार सैलरी पैकेज सुनकर बाई फौरन शैन को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो खुश होकर उनके रिक्वायरमेंट पर डॉक्यूमेंट भेजने लगती है, लेकिन वो देखती है कि टाइम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट है। शैन से जान छूटने का इतना अच्छा मौका जाया होने पर वो दुआ करने लगती है कि प्लीज मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, मैं इस साइको को रिजाइन करके न्यू कंपनी ज्वाइन कर लूं। उसकी दुआ में इतनी शिद्दत थी कि 12 बजते ही बाई की दुआ कबूल होने पर वो दोबारा उसी दिन के स्टार्ट में पहुंच जाती है, जब एक चांस मिलने पर वो बहुत एक्साइटेड होती है कि अब वो सब सेट कर देगी। रेजिग्नेशन लेटर लिखकर वो ऑफिस जाकर शियान को देती है, जिसे शियान एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है तुम्हें यहाँ से रिटायरमेंट के बाद ही आजादी मिलेगी। ये कहकर शियान ऑफिस से चला जाता है और बाई उसके पीछे आती है और उसे कहती है मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करो, लेकिन शैन वो लेटर फाड़ देता है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाता है तो बाई भी उसके पीछे ही जाकर लड़ने लगती है, लेकिन उसी वक्त लिफ्ट क्रैश होने की वजह से उसे कोई होश नहीं रहता। बाई को अब हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रही थी और यही उसे पता चलता है कि अब उसे सारी जिंदगी साथ वाले बेड पर जख्मी बॉस को इसी हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना है। 12 बजते ही बाई दोबारा 20 में रिवाइज होता है और वो ये देखकर सुकून का सांस लेती है कि वो जख्मी नहीं है, लेकिन साथ ही उसे टेंशन होने लगती है कि जब तक उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता वो टाइम ट्रेवल में ही फंसी रहेगी। बाई ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में जाने का रिस्क लेने के बजाय स्टेयर से जाती है, और तो और आज उसने हील्स भी नहीं पहनी हुई थी, मतलब आज वो सारे सेफ्टी मेजर्स करके आई थी। ऑफिस में उसका एक कोलीग शूजे, जिसे बाई पर सीक्रेट क्रश लगता है, वो बाई को डिनर के लिए इनवाइट करता है तो बाई मान जाती है। इसके बाद बाई बॉस को एक मीटिंग के लिए लेकर जाती है तो रास्ते में वो बॉस को बहुत केयरिंग सेक्रेटरी बन के बताती है कि मेरे और आपके स्टार्स के मुताबिक हमारा मैच नहीं बनता और अगर मैं आपके साथ काम करूंगी तो आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, इसीलिए आपको सेव करने के लिए मैं अपने करियर की कुर्बानी देना चाहती हूँ, मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। बॉस उसकी अच्छाई से पूरी तरह मुतासिर होकर कहता है मेरी प्यारी सेक्रेटरी तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड पर लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ गलत है। बाई शूजे के साथ डिनर पर जाती है और अपनी इंस्टा पर डिनर की पिक्चर्स पोस्ट करती है, जो देखकर शैन का पारा हाई हो जाता है। एक्चुअली वो जेलस हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता। शैन बाई को कॉल करके कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझसे मिलो। तो बाई भी मौका पाकर कह देती है कि बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन इससे पहले कि उनकी बात कंप्लीट हो पाती
12 बजते ही वो एक बार फिर टाइम में ट्रैवल करके वापस 12 मई के स्टार्ट में चली जाती है। बाय ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जब उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है और वो देसी अम्मियों की तरह बाय की शादी लेट होने पर दुखी होना स्टार्ट कर देती है। बाय उन्हें चुप करवाती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ख्याल करें, लेकिन वो अम्मा ही क्या जो किसी का ख्याल कर जाए। तभी शैन वहाँ आता है और बाय के फेस के बिल्कुल सामने अपना फेस करके उसे कहता है ऑफिस में घरेलू मसले ना डिस्कस करो। ये देखकर उसकी मॉम समझती है कि वो किस कर रहा है। मॉम शैन के सदके वारी जाती बाई से कहती है, तुमने बताया ही नहीं कि तुम अपने बॉस को डेट कर रही हो। बाई उनको मजीद कोई भी सफाई देने के बजाय कॉल कट कर देती है और शैन के ऑफिस जाती है। शूजी फिर बाई के पास आकर उसे डिनर पर इनवाइट करता है और बाई तो ये पहले से जानती थी, लेकिन उन दोनों को देखता शैन जल भून जाता है। अपनी जलन में उसे अपने साथ बैठी खूबसूरत लड़की भी नजर नहीं आती क्योंकि वो तो बाई की जासूसी में मगन था। वो जेलसी में बाई को रात देर तक अपने साथ काम करने का कहता है और बाई भी कोई शैतानी मंसूबा बनाते हुए मान जाती है। डिनर के बाद बाई उसे ड्रिंक करने पर मजबूर करती है और जब वो पूरी तरह टुन हो जाता है, बाई उसके पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लाकर उसका हाथ पकड़ते हुए साइन करने लगती है। शैन साइन करने के बजाय बाई से कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से समझती हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। बाई को वो ड्रंक इतना क्यूट लगता है कि वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, लेकिन शैन तो नशे में पूरा रोमांटिक हो जाता है और बाई को किस कर लेता है। बाई को एहसास होता है इसे पिलाकर गलती कर दी, ये तो अब आउट ऑफ कंट्रोल ही होता जा रहा है, इसलिए बाई उसको सुलाकर वहाँ से भाग जाती है। दिन फिर रिवर्स होता है और बाई सोचती है उसे मेरा काम पसंद है तो मैं उसे इतना तंग कर दूंगी कि वो खुशी खुशी मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगा। बाई उसकी पसंद के ऑपोजिट कॉफी देती है जो शैन को बहुत पसंद आती है क्योंकि उसकी डिजीज के लिए यही कॉफी सूटेबल थी। एक प्लान फेल होने पर बाई दूसरा प्लान बनाती है और बॉस को मीटिंग से लेट करवाने के लिए गलत रास्ते से लेकर जाती है। शैन के पूछने पर वो मासूम बनते हुए सॉरी करके रास्ता ठीक करती है, लेकिन तभी न्यूज पर बताया जाता है कि मेन रोड पर एक बुरे एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है। ये सुनकर शैन एक बार फिर उसका दीवाना हो जाता है, तुम तो मेरी सेवियर निकली। मीटिंग में पहुंचने पर शैन को पता चलता है कि उसका लेट होना उसके लिए रहमत बन गया क्योंकि जिस कंपनी से उसकी मीटिंग थी वो कंपनी फ्रॉड थी और अगर वो टाइम पर पहुंच जाता तो मीटिंग होने पर उसका ही लॉस होता। शैन फौरन बाई के लिए पार्टी रखता है कि इसने हमारा आज मिलियंस का नुकसान होने से बचा लिया। बेचारी बाई मुंह लटकाकर पार्टी में खड़ी अपनी किस्मत के बुरे होने का सोग मना रही थी। पार्टी पर शूजी बाई को डिनर का कहता है, लेकिन शैन फौरन कह देता है कि आज मैं बाई को रिवॉर्ड के तौर पर अपने साथ डिनर करने का ऑनर दूंगा। बाई उसी दुखी शक्ल के साथ चली जाती है, लेकिन छुट्टी की वजह से सब रेस्टोरेंट्स बंद होने पर शैन उसे अपने ही घर ले आता है कि लो बाई बनाकर खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। बाई की अच्छाई उसके गले तो पड़ ही गई थी, लेकिन खाने के बाद सारे बर्तन धोना भी उसी के गले पड़ता है तो बेचारी ऐसी बुरी ट्रीट पर और दुखी हो जाती है। 12 बजते ही फिर दिन रिपीट होता है और अब बाई जानती थी रिजाइन तो एक्सेप्ट होना नहीं, चलो थोड़ी मस्ती ही हो जाए। वो बॉस को कॉल करके उसे काफी बीमार बनकर दिखाती है तो बॉस रहम खाकर छुट्टी दे देता है, लेकिन छुट्टी देकर वो बाई को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है क्योंकि प्यार होना हो उसे बाई की आदत जरूर हो गई थी और आदत प्यार से भी ज्यादा जालिम होती है। शैन बाई के घर डॉक्यूमेंट्स लेने आता है जहाँ बाई ने अपनी दावत की हुई थी। डोर नॉक होने पर बाई सोचती है उसका ऑर्डर आ गया, लेकिन ये तो शैन होता है। वो फौरन दरवाजा बंद करके सारा खाना छुपा देती है और उधर शैन सोचता है वो मेरे से मिलने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, ये खुशफहमी। बाई पूरी बीमार बनकर दरवाजा खोलती है तो उसकी हालत देखकर शैन उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। यही नहीं, वो बाई के लिए खिचड़ी भी बना कर लाता है और बाई बेचारी को इतने मजे का खाना छोड़कर फीकी खिचड़ी खानी पड़ती है, जिसका बदला लेते हुए वो शैन को वॉशरूम में लॉक कर देती है और उसके पूछने पर कहती है इसका लॉक खराब है। शैन को वॉशरूम में बंद करके बाई खाने पर टूट पड़ती है और शैन के बाहर आने तक सब हजम कर जाती है, लेकिन शैन की तेज नजरों से कुछ छुप नहीं पाता और वो उसे अपने साथ ही ऑफिस ले आता है। शूजी बाई को ऑफिस में ही डिनर के लिए कहता है। ये देखकर शैन भी अपनी जलन निकालते हुए कहता है जो कोई ऑफिस में रोमांस करेगा उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर बाई बहुत खुश होती है, उसे और क्या चाहिए था। वो शूजी के साथ डिनर करते हुए उसको अपने हाथों से खाना
खिलाती है और ये सब देखकर शियान बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो उनके साथ आकर डिनर करने लगता है। बाई फिर भी बाज नहीं आती तो शियान तंग आकर शूजी को कॉफी लेने भेज देता है। बाई शियान को याद करवाती है कि आपको अब मुझे फायर कर देना चाहिए, लेकिन ये रूल बाई के लिए थोड़ी था। टाइम रीसेट होता है और ऑफिस के बाद बाई तैयार होकर शियान के घर आती है, जहाँ वो उसकी मॉम को अपनी बुराइयां दिखाना चाहती थी ताकि वो बाई को रिजेक्ट करके शियान की कंपनी से निकाल दें। लेकिन बाई को पता चलता है कि शियान की मॉम ही नहीं है तो वो दुख में पीने लगती है और पूरी तरह ड्रंक होकर वो शियान के करीब आती है, जो समझता है बाई उसे किस करने लगी है। लेकिन बाई उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरी तुमसे जान क्यों नहीं छूट रही? मैं जब से तुम्हारी सेक्रेटरी बनी हूँ मेरी जिंदगी आजाब हो गई है। ये सुनकर शियान बाई को वापस छोड़ते हुए टर्मिनेशन लेटर दे देता है, जिसे देखकर बाई खुश होती है। लेकिन तभी लिफ्ट खराब होने पर वो हेल्प के लिए पुकारती है। शियान उसको लिफ्ट से निकालता है लेकिन खुद उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ लिफ्ट टूटने पर वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। बाई सोचती है उसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया है तो अब डे रिवर्स भी नहीं होगा और इस सोच के साथ ही वो रोने लगती है क्योंकि वो शियान को तकलीफ में देखकर बहुत दुखी थी। बाई घर आकर सो जाती है लेकिन सुबह जब वो जागती है तो शियान की कॉल आने पर उसे पता चलता है कि दिन फिर रिवर्स हुआ है। दूसरी तरफ शियान को भी बाई के रिजाइन के बारे में रोने और लिफ्ट क्रैश होने के फ्लैशबैक्स आते हैं तो उसे लगता है उसने कोई सपना देखा है। बाई शियान को ठीक देखकर बहुत खुश होती है तो शियान सब याद आने पर समझता है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर्स आ गई हैं। इसीलिए वो बाई के कहने पर भी उसे अपने साथ घर नहीं लेकर जाना चाहता था कि कहीं वो रिजाइन न दे दे। बाई उसके साथ चली जाती है क्योंकि उसे शियान की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो लिफ्ट में न चला जाए। शियान के घर काम करते हुए वो दोनों काफी क्लोज आते हैं और शियान उसे किस ही करने वाला था जब उसे बाई का पिछला थप्पड़ याद आता है और वो खुद को रोक लेता है। शियान नेक्स्ट डे जागता है तो सेम डेट देख के उसे पता चलता है कि वो टाइम लूप में फंस गया है। वो बाई के घर लंच लेकर जाता है। जब उसे उसके पंचिंग बैग पर अपनी फोटो मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है कि इसे मुझसे इतनी नफरत है। ऑफिस में शियान बाई पर नजर रखता है ये जानने के लिए कि वो रिजाइन किस लिए देना चाहती है। उसी वक्त दोनों को पता चलता है कि वो दोनों टाइम में फंस गए हैं। अब शियान बाई को किसकी ट्राई करने का कहता है कि शायद इससे वो दोनों टाइम लूप से निकल जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता तो शियान और बाई किस वाला आइडिया मिडनाइट में ट्राई करने का कहते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद भी टाइम लूप खत्म नहीं होता। बाई और शियान को पता चलता है कि लिफ्ट खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कोई शियान को मारना चाहता है, इसीलिए हर टाइम लूप पर कोई एक्सीडेंट होता है। वो दोनों कंपनी के हर बंदे पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन तभी बाई को कोई किडनैप कर लेता है तो उन दोनों को पता चलता है कि वो कोई और नहीं शियान का गार्ड है, जिसे राइवल कंपनी ने शियान को मारने के पैसे दिए थे। नेक्स्ट टाइम लूप पर वो दोनों उस गार्ड को पहले ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों जानते थे कि अब टाइम लूप खत्म हो जाएगा, इसलिए वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शियान बाई को बताता है कि मैं तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट इसीलिए दे देता था क्योंकि वो तुम्हें पसंद था। दोनों टाइम का चक्कर खत्म होने पर खुश थे, लेकिन टाइम रिवर्स होते ही वो दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं कि आखिर ये टाइम लूप क्यों नहीं खत्म हो रहा। अब वो दोनों अपना हर दिन नए तरीके से एंजॉय करने का सोचते हैं। शियान अपनी राइवल्स के पास जाकर उनको डॉक्यूमेंट दे देता है तो वो गार्ड को शियान को मारने से मना कर देते हैं। शियान बाई के पेरेंट्स से मिलने जाता है तो वो शियान से मिलकर बहुत खुश होते हैं। बाई शियान के घर किसी काम से जाती है तो वहाँ शियान की बनाई पेंटिंग में खुद को देखकर वो शियान से वजह पूछती है तो वो बाई को किस कर लेता है। शियान बाई को अपना लव कन्फेस कर देता है और बाई भी उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों रोमांटिक टाइम साथ गुजार कर अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं जहाँ दोनों को साथ देखकर सारा स्टाफ शॉक होता है। वो भी सोचते हैं 12 बजे के बाद ये सब भूल जाएंगे, इसीलिए वो सबके सामने खुल के रोमांस करते हैं। लेकिन बाई को कंपनी की कॉल आती है कि 12 तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए तो जॉब ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। इससे दोनों को पता चलता है कि ये तो नेक्स्ट डे है, शायद शियान के लव कन्फेशन के बाद टाइम लूप खत्म हो गया था। ये जानकर बाई अपने कोलीग्स के सामने जाने से बहुत एम्बैरेस होती है और शियान से कहती है मेरा अब रिजाइन करना ही बनता है। उसके बाद पर शियान उसे किस करता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।